नमस्ते, वेलकम टू नोईटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं naukri.com में कैसे प्रोफाइल बनाएं और कौन सा ऐसे टिप्स है जिसको फॉलो करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा जॉब्स की कॉल आएगा और हमारा रिज्यूमे और हमारा प्रोफाइल रिक्रूटर के नज़र में ज़्यादा आएगा। मैं इसी रिलेटेड वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसे कॉल आया और मेल भी आया है। वो लोग बोलते हैं कि हमने इतना अच्छा प्रोफाइल बनाए, मेल करते हैं और naukri.com में प्रोफाइल बना के अप्लाई भी करते हैं, हमें कोई भी जॉब कॉल नहीं आता है। तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रोफाइल बनाएं, उसी के रिलेटेड मुझे मेल आता रहता है। तो मैं उसी टॉपिक के रिलेटेड आज एक वीडियो बनाया है। उसी के हिसाब से आप प्रोफाइल बना सकते हैं naukri.com में, और वो कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, उसी को फॉलो करके आप बेटर प्रोफाइल बना सकते हैं। मेरा ये चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं ऐसे तरह बहुत सारे टेक्निकल वीडियो, कैरियर रिलेटेड वीडियो, जॉब रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको वीडियो देखना है, मैंने सारे वीडियो की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पे विजिट करके वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप पूरा एंडिंग तक देखिए, मैं एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ और क्लियर करने वाला हूँ। आप कुछ भी मिस कर लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और प्रोफाइल बेटर वे पे बना नहीं सकते। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, मेरा ये वीडियो 1 by 1 एंडिंग तक देखिए और एंड में मैं ऐसे कुछ 5 पॉइंट और बताने वाला हूँ, कुछ पर्सनल टिप्स देने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करने के बाद आपको ज़्यादा कॉल आएगा और रिक्रूटर की नज़र पे आपका प्रोफाइल पहले आएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं वो सारे पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट तो रजिस्टर है न्यू प्रोफाइल इन naukri.com। उसी में पहले हमें वो रजिस्टर करना पड़ेगा, यूजर आईडी देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देके हम हमारा एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है क्रिएट ए प्रोफाइल 100% इन naukri.com। हमारा जो प्रोफाइल बनाएंगे वो 100% होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 70-80% प्रोफाइल बना के छोड़ देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो प्रोफाइल ऊपर नहीं आता है। जितना हम 100% मैच करेंगे तो naukri.com क्या करता है, हमारा प्रोफाइल को ऊपर लेके आता है। क्योंकि हम पेड सर्विस तो लेते नहीं उनका, तो हमें खुद ही खुद अपडेट करना रहेगा और प्रॉपरली हमारा एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल में पहले क्या आता है, नेम आता है, एजुकेशन आता है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डिटेल्स रहता है। ये पहले ऊपर पॉइंट्स आता है, उसके बाद हम सारे डिटेल्स देना रहता है। उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स है, उसी में दिया हुआ है, मैं वो पॉइंट्स बताता हूँ। पहला पॉइंट है अटैच रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे अटैच करना पड़ेगा, एक बना के अच्छे से उसमें रिज्यूम बनाना पड़ेगा। रिज्यूम हेडलाइन देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट की स्किल्स लिखना पड़ेगा, आपका क्या एजुकेशन है वो डिटेल्स भरना पड़ेगा। आईटी स्किल आपके पास कुछ रहेगा, आप एमएस वर्ड वगैरह किए होंगे, नहीं तो आपका आईटी बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है तो उसी का स्किल्स डालना पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स आपने कुछ किए होंगे, आप फ्रेशर हैं नहीं तो एक्सपीरियंस है, क्या प्रोजेक्ट किए हैं उसका मेंशन करना पड़ेगा। प्रोफाइल समरी, जो आपके प्रोफाइल्स है उसी के कुछ समरी आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसका डिटेल देना पड़ेगा। देन अकम्प्लिशमेंट जो है समथिंग दैट हैज बीन अचीव्ड सक्सेसफुली, आपने कुछ अचीव किया होगा तो वो मेंशन करना पड़ेगा। कैरियर प्रोफाइल है, पर्सनल डिटेल्स है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्विक लिंक करके रहेगा, वो दिखा रहा हूँ मैं, उसी में ये सारे डिटेल्स भरना पड़ेगा। ये सब भरने के बाद आपका जो प्रोफाइल है 70-80-90% ऐसे बढ़ते जाएगा। जब भी दिखेंगे आप 100% हो गया तभी आपका प्रोफाइल कंप्लीट हुआ। 100% रहा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 90-95% तक रहा भी तो चलता है। बट आप ट्राई कीजिए प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने के लिए। प्रोफाइल में एक आप अच्छा सा फोटोग्राफ दीजिए, जहाँ पे कुछ ब्लेजर वगैरह पहने होंगे कि फॉर्मल ड्रेस पहने होंगे तो वही वाला फोटो डालिए। कुछ टी शर्ट वगैरह पहने हुए, फंकी ड्रेस में पहने हुए, ऐसे वाला फोटोग्राफ मत मेंशन कीजिए। और आपका मेल आईडी वगैरह थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, ऐसे कुछ भी फंकी मेल आईडी मत दीजिए,
प्रोफेशनल मेल आईडी एक मेंशन कीजिए। आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, एक अच्छा सा रिज्यूमे बना के भी आप अपलोड कीजिए। रिज्यूमे कैसे बनाना है मैंने बताया है। फ्रेशर रिज्यूम कैसे बनाना है, एक्सपीरियंस रिज्यूम कैसे बनाना है, आई बटन में मैंने दिया है, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पे विजिट करके भी आप लोग देख सकते हैं। फ्रेशर रिज्यूम और एक्सपीरियंस रिज्यूम कैसे बनाना है वो वीडियो देख के भी आपको आइडिया आएगा और आप अच्छे से एक रिज्यूमे भी बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कीप अपडेटिंग योर प्रोफाइल रेगुलरली। आपका जो प्रोफाइल है, आप तो पेड सर्विस नहीं लिए हैं नौकरी का, आप फ्री सर्विस लिए हैं तो आपको मैनुअली सारे चीज अपडेट करना पड़ेगा। तो जितना फ्रिक्वेंटली आप अपडेट करेंगे आपका प्रोफाइल उतना ऊपर आएगा। जब रिक्रूटर उनकी रिक्वायरमेंट ढूंढते रहते हैं, रिसेंटली जो कैंडिडेट उसका प्रोफाइल एक्टिव किया होगा और अपडेट किया होगा उन्हीं का रिज्यूम ऊपर आता है और उन्हीं को वो सिलेक्ट करते हैं, कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे फील होता है ये बंदा एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा है, तो उसी पॉइंट को फोकस करके वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। हमें वीकली 3 to 4 टाइम्स रिज्यूमे अपडेट करना चाहिए और हर वक्त संडे इवनिंग को या मंडे सुबह सुबह रिज्यूमे अपडेट किया तो हमारा प्रोफाइल ऊपर रहेगा। एचआर लोग जब मंडे आते हैं आफ्टर वीकेंड, जब वो कैंडिडेट सर्च करते हैं कीवर्ड डाल के, हमारा प्रोफाइल ऊपर रहता है, उसी की वजह से ज्यादा चांसेस रहता है सिलेक्ट होने के लिए और उनके रिक्रूटर की नजर में आता है, क्योंकि रिसेंटली हमारा प्रोफाइल अपडेट हुआ है तो वो ऊपर रहने की वजह से उनको पहले नजर पे आता है। फोर्थ पॉइंट है रिज्यूमे हेडलाइन। कैची और अट्रैक्टिव रिज्यूमे हेडलाइन होना चाहिए। जो हेडलाइन है मैं एक बता रहा हूँ, मैंने कैसे मेरा हेडलाइन बताया है, तो उसी के हिसाब से आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, तो उसी के हिसाब से आपका हेडलाइन मेंशन कीजिए। उसमें एक शॉर्ट नोट्स में ज्यादा मत मेंशन कीजिए, शॉर्ट नोट्स में मेंशन कीजिए। आपका एजुकेशन लेना चाहिए, आपका क्या सॉफ्ट स्किल है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन डालिए, आपका क्या हायर एजुकेशन है, आपने क्या क्या कुछ कोर्स किए, प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो एक शॉर्ट में डालिए। आपका एक्सपीरियंस रहा तो एक्सपीरियंस मेंशन कीजिए। ऐसे करके आप वो रिज्यूम हेडलाइन फिलअप कीजिए। एक शॉर्ट नोट में वो प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज हम प्रॉपरली मेंशन करेंगे तो रिक्रूटर को फील होता है कि ये कैंडिडेट जो सिमिलर डोमेन का है, जो रिक्वायरमेंट रिलेटेड वो कैंडिडेट सर्च कर रहे हैं, तो उनको सिमिलर लगा तो वो आपका रिज्यूमे ओपन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कीवर्ड्स, रिलेवेंट कीवर्ड्स। ये क्यों डालना रहता है? एचआर लोग जैसे ही कैंडिडेट सर्च करते हैं तो उनका जो सीनियर रिक्रूटर है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनसे कीवर्ड आया रहता है, तो उसी कीवर्ड्स को फोकस करके जो रिक्रूटर है वो कैंडिडेट सर्च करते हैं वो कीवर्ड्स को मेंशन करके। तो आप वो सिमिलर कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में रहेगा कि आप जो डोमेन में जॉब सर्च करना चाहते हैं उसी का प्रॉपर कीवर्ड्स आपके उधर कीवर्ड्स में मेंशन करेंगे तो आपका रिज्यूमे ऊपर आता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपका कीवर्ड प्रॉपरली मेंशन कीजिए, क्योंकि कुछ कंपनी में naukri.com का लिमिटेड एक्सेस लिया रहता है। रिक्रूटर लोग ज्यादा प्रोफाइल व्यू नहीं कर सकते, उनके पास लिमिटेड व्यूज रहता है, 150-200 व्यूज रहता है, नहीं तो 1000-2000 व्यूज रहता है। सभी कैंडिडेट का रिज्यूम और व्यू करने लगे तो उनका व्यूज 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है, तो फिर से उनको पैकेज लेना पड़ता है। तो इसलिए एचआर लोग उनके व्यूज बचाने के लिए ऊपर की प्रोफाइल, हेडलाइन और कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं। आपका हेडलाइन, रिज्यूम हेडलाइन और कीवर्ड्स अच्छा रहेगा तो आपका प्रोफाइल ओपन करते हैं, क्योंकि उनको शुरुआत से ही पता चलता है आपका प्रोफाइल उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रहा है, तभी जाके आपका प्रोफाइल ओपन करके रिज्यूम ओपन करते हैं तो उनका व्यू जाता है। तो इसलिए आप सिमिलर कीवर्ड्स और जो रिलेटेड जॉब सर्च करना चाहते हैं, जिस डोमेन में जाना चाहते हैं, वही कीवर्ड डालिए। वो कीवर्ड कैसे भी डालना है मैं एंडिंग में बताने वाला हूँ टिप्स में, आप वो वीडियो पूरा देखिए तो आपको आइडिया आएगा। कीवर्ड्स में क्या रहता है, आपका कुछ हार्ड स्किल रहेगा, कुछ सॉफ्ट स्किल रहेगा, आपका एजुकेशन और आपने कुछ कोर्सेज वगैरह किया होगा, वो सारी चीज आप कीवर्ड्स में मेंशन कीजिए। तो क्या रहता है, वही कीवर्ड्स एचआर लोग जब सर्च करते हैं तो आपका प्रोफाइल ऊपर आएगा। तो कीवर्ड्स क्या क्या है मैंने इधर एक मेंशन किया, आप लोग देख लीजिए। आपका
क्या डोमेन में इंटरेस्ट है और आप एक्सपीरियंस है तो क्या क्या कीवर्ड आपके रिज्यूमे है वो भी मेंशन कर सकते हैं। 6th पॉइंट है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वेरीफाइड। वो आप ओटीपी के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। मेल का ओटीपी आता है मेल पे एंड मोबाइल का ओटीपी मोबाइल पे आता है, वो ओटीपी नंबर डाल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपका नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई रहता है तो आपको मेल और कॉल भी आता है, तो उसके वजह से ज़्यादा चांसेस हो जाता है सिलेक्शन होने के लिए। आपका डोमेन मैच रहेगा और आप HR राउंड में क्लियर कर लेंगे तो आगे टेक्निकल राउंड के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। 7th पॉइंट है अटेंड ऑल कॉल्स फ्रॉम रिक्रूटर एंड रिप्लाई देयर मैसेजेस। उनका मैसेज भी आता है और कॉल आता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जेडी समझाने के लिए और उनकी रिक्वायरमेंट समझाने के लिए आपका प्रोफाइल मैच हुआ है, टेक्निकल राउंड आपको अटेंड करना है, आप सिलेक्ट हुए, वो रिलेटेड कॉल भी आता है और मेल आता है। मेल को आप रिप्लाई कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, ट्राई कीजिए सारे कॉल को अटेंड करने के लिए, और उनका जो मेल आता है ट्राई कीजिए 100% रिप्लाई करने के लिए। तो उसी में क्या होता है, जो रिक्रूटर है उनको ऐसे फील होता है कैंडिडेट बहुत ही नीडी है, उसको बहुत जॉब की जरूरत है। मैंने आपको जैसे बताया था, मैं एंडिंग में कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। वो सारे टिप्स क्या है, पहला है रिज्यूम अपडेट टिप्स, सेकंड है कीवर्ड्स ऐड इन रिज्यूमे, थर्ड है रिज्यूम प्रिपरेशन, मैंने जैसे आपको बताया था, मेरा पुराने कुछ वीडियो है रिज्यूम रिलेटेड, वो देख सकते हैं आप। फोर्थ पॉइंट है डोंट मिस द कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर। फिफ्थ पॉइंट है जॉब अप्लाई और व्हेन यू अप्लाई द जॉब इन वीकडेज और व्हेन यू अप्लाई द जॉब। ये जो 5 पॉइंट्स है, ये टिप्स है, मैं जैसे बताया था आपको, आप फ्राइडे इवनिंग को कि सैटरडे सुबह या इवनिंग को या संडे सुबह को रिज्यूमे अपडेट मत कीजिए, कि अप्लाई मत कीजिए HR को कि कंपनी में जो अप्लाई करना है। उसी के वजह से क्या होता है, जो संडे शाम को और मंडे सुबह रिज्यूमे अपडेट करते हैं उनका रिज्यूम ऊपर रहता है और आपका रिज्यूमे नीचे चला जाता है। सही रिक्रूटर और HR लोग मंडे आते हैं सुबह सुबह, जब कैंडिडेट सर्च करते हैं, आपने फ्राइडे और सैटरडे को रिज्यूमे अपडेट किया होगा कि अप्लाई किया होगा, तो आपका रिज्यूमे बहुत ही नीचे रहता है। तो इसलिए आप संडे शाम को, रात को या मंडे सुबह सुबह रिज्यूमे अपडेट कीजिए। रिज्यूमे अपडेट करने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपीरियंस निकाल दीजिए, नया एक्सपीरियंस डालिए, नहीं तो कुछ मोबाइल नंबर दिए होंगे वो निकाल के फिर से मेंशन कीजिए, कि मेल आईडी निकाल के फिर से वही वाला मेल आईडी दिए। उसी की वजह से क्या होता है, रिज्यूमे अपडेट हो जाता है। और रिलेटेड कीवर्ड्स जैसे मैंने बताया था, वही कीवर्ड्स 10-15 जेडी दिखिए, उसमें से कीवर्ड्स लीजिए और आपके रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। वही कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में रहा, आगे जो रिक्रूटर कैंडिडेट सर्च कर रहा है वही सेम कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका रिज्यूमे पहले सिलेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था अप्लाई करने का तरीका। नौकरी में पर डे 50 की लिमिटेशन रहता है और मंथली 150 लिमिटेशन रहता है, तो आप डेली अप्लाई करते जाएगा तो 150 और 50 कंप्लीट हो जाएगा। जो जो आपको लगता है वही वाला अप्लाई कीजिए। कुछ रिक्वायरमेंट में नीचे HR का मेल आईडी वगैरह मेंशन रहता है, नहीं तो मोबाइल नंबर मेंशन रहता है, वो मेल आईडी को रेफर करके आप डायरेक्ट रिक्रूटर को मेल कर सकते हैं। आज पर उनकी रिक्वायरमेंट आपका रिज्यूमे मॉडिफाई करके वो डायरेक्ट रिक्रूटर को मेल किए तो आपका अप्लाई का जो काउंट है वो सेव होता है। ये सब पॉइंट्स आप फॉलो करते हैं तो रिक्रूटर के नज़र में जल्दी से जल्दी आएंगे और रिज्यूमे आपका ऊपर आएगा, जिसके वजह से क्या होता है, आपका रिज्यूमे और प्रोफाइल जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होने की चांसेस होता है और आपको जल्दी जॉब मिलने की भी चांसेस रहता है। तो प्लीज़ मेरा ये पॉइंट आप फॉलो कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी वो नॉलेज मिलेगा। और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे टाइप वीडियो बनाने के लिए। और भी कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। और कुछ नया वीडियो बनाना है तो आप भी मेल कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।